अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हमारा सबक नंबर 13 काफ़ की तख्ती होगी, क्योंकि फ़ा की तख्ती हमारी हो गई थी। तो फ़ा और क़ाफ़ ग़ालिबन एक ही जैसे हैं, सिर्फ उनमें नुक्तों का फ़र्क है। तो आज हमारी काफ़ की तख्ती होगी। तो हम शुरू करते हैं। देखें हमने काफ़ के साथ मुरक्कबात कैसे जोड़ने हैं। देखें सबसे पहले हमने काफ़ अलिफ़ का लिखना है। देखें यहाँ से हम जो है ना गुलाई बना के अलिफ़ लगा देंगे, तो ये हमारा काफ़ हो जाएगा। दोबारा नोट करें, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले काफ़ बना के फिर उसके बाद अलिफ़ लिखें, तो ये हमारा काफ़ अलिफ़ हो जाएगा। काफ़ के साथ बा को हमने कैसे मिलाना है, तो ये हमने अलिफ़ लगाने के बाद ये इधर से हमने बा बना देनी है, तो ये हमारा कब हो जाएगा। दोबारा देखें, ये काफ़ इधर से बा हो गई, तो इस तरीके से हम जो है ना काफ़ के साथ बा लिख सकते हैं। दोबारा नोट करें, ये काफ़ हो गया, तो इस तरीके से हम काफ़ के साथ बा और ता लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है जीम। तो जीम के लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा अलिफ़ लगाने के बाद इधर से हम जीम बना देंगे, तो इस तरीके से हम जो है ना काफ़ के साथ जीम को लिख सकते हैं। दोबारा देखें, ये छोटा अलिफ़ हो गया, इधर से जीम बना दी। अच्छा, आप इसमें जो है ना इसको बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे काफ़ हो गया, तो इस तरीके से हम काफ़ के साथ जीम हा खौ लिख सकते हैं। उसके बाद है दाल। तो देखें कद्दू में इस्तेमाल होता है ये, यानी काफ़ के साथ हमने दाल जब बनानी है ना, तो ये तो इस तरीके से हम जो है ना इसको बड़े भी कर सकते हैं, इस तरह खूबसूरती के लिए। अगर इसके साथ हम वो लगा देंगे तो ये कद्दू बन जाएगा। तो इस तरीके से हम काफ़ के साथ दाल लिख सकते हैं। अच्छा, दाल। उसके बाद है जाल। तो दाल जाल एक जैसे हैं। उसके बाद है रा। तो हम काफ़ के साथ रा कैसे लिखेंगे, देखें ये कर, इस तरीके से हम जो है ना काफ़ के साथ रा को लिख सकते हैं। अच्छा, और छोटी वाली रा, ये काफ़ बना दी, इधर से हमने रा बना दी, तो इस तरीके से हम जो है ना काफ़ के साथ रा लिख सकते हैं, रा जा। अच्छा, उसके बाद है सीन। तो देखें छोटा सा अलिफ़ बनाने के बाद इधर से हम सीन बना देंगे, तो इस तरीके से हमारा काफ़ के साथ सीन हो जाएगा। दोबारा देखें, ये काफ़ हो गया, इसको हमने बड़ा कर दिया, तो इस तरीके से हम काफ़ के साथ सीन को लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है सौद। तो हम काफ़ के साथ सौद को कैसे लिखेंगे, छोटा अलिफ़ बनाने के बाद इधर से हम सौद बना देंगे। दोबारा देखें, ये छोटा अलिफ़ हो गया, इधर से हम सौद और ज़ौद बना देंगे। अच्छा, उसके बाद है ख्वा ज़्वा। तो वो भी आसान है, यानी काफ़ बनाने के बाद आपने इधर सिंपल ख्वा बना देनी है, तो ये हो जाएगा कब। तो इसके ऊपर ज़्वा लगा दें। अच्छा, उसके बाद है आइन। तो आइन के लिए हम क्या करेंगे, छोटा अलिफ़ बनाने के बाद इधर से हम आइन बना देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा का। दोबारा देखें, इस तरीके से जो है ना हम जो है ना काफ़ के साथ आइन लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है फ़ा। तो बिल्कुल सिंपल है, बा की तरह हमने यहाँ से फ़ा की शक्ल बना देनी है, कफ। अच्छा, उसके बाद है क़ाफ़। दोबारा देखें। अच्छा, उसके बाद है काफ़, यानी दो काफ़ हमने कैसे लिखना है। देखें, ये आपने एक काफ़ लिखा, इधर से आपने दूसरा काफ़, तो इस तरीके से हम जो है ना काफ़ को काफ़ के साथ मिला सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है लाम। तो काफ़ के साथ लाम को कैसे मिलाएंगे, देखें
इस तरीके से हम काफ के साथ काफ को यानी लाम के साथ काफ को हमने इस तरह मिलाना है। इस तरह बिल्कुल नहीं लिखना है, इस तरह ये गलत होगा, बल्कि हमने क्या करना है, काफ अलिफ का इधर से हमने लाम बना देना है, तो ये कल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है कम। कम के साथ जो है ना ये वाली काफ हम लगाएंगे, देखें। तो इस तरीके के साथ जो है ना काफ के साथ मीम को मिला सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है नून, तो सिंपल है, तो इस तरीके से हम काफ के साथ नून को भी मिला सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है लाम मीम नून वाव, तो बिल्कुल आसान तरीका है कौ, ये को का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो ये है। उसके बाद है हा, तो हा देखें, इस तरीके से हम हा लिख सकते हैं। और चश्मों वाली हा, अच्छा, उसके बाद है या की, तो इस तरीके से हम जो है ना की का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है के, तो देखें ये, तो आप के का लफ्ज़ इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह जितनी आपकी कोशिश होगी इतनी आपकी लिखाई में सफाई वाक़ई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।